जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन क्या होता है इसके बारे में अपन फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। आज हम देखेंगे विटामिन B1 और B1 में क्या क्या आता है, B1, B2, B3, B5, इसके बारे में अपन देखते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पिछले वीडियो में ही बताया था विटामिन B1। तो ये हो गया अपना विटामिन B1, है ना। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होगा, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। किसका? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो इसकी कमी से होने वाले रोग सबसे फेमस है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और एक और रोग होता है इसमें बेरी बेरी के साथ में, कौन सा होता है? वृद्धि रुकना। इसमें क्या हो जाता है? वृद्धि का रुकना। वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? स्रोत चाहिए। कौन कौन से ऐसे स्रोत चाहिए जो इसकी कमी को पूरा कर पाए विटामिन B1 की? तो इसके लिए आप क्या ले सकते हो? हरी सब्जी ले सकते हो, है ना। अनाज ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अनाज। अनाज के साथ आप क्या ले सकते हो? इसमें फलियां ले सकते हो। क्या ले सकते हो? फलियां ले सकते हो। और दूध वगैरह ले सकते हो, दूध भी लेते हो। तो इसके बाद अपन देखते हैं B1 हो गया। अब देखते हैं B2। अब क्या देखते हैं? B2। तो B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अपना राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये हो गया अपना ये हो गया फ्लोविन, है ना। राइबोफ्लोविन होता है ना। इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है किलोसिस होता है ना। ये कौन सा रोग? किलोसिस। कौन सा रोग? किलोसिस रोग होता है। अब ये किलोसिस रोग क्या होता है? तो ये किलोसिस रोग होता है त्वचा से संबंधित। किससे संबंधित होता है? त्वचा से संबंधित होता है। इसके लिए क्या चाहिए? ऐसा क्या खाए कि इसके विटामिन B2 को अपन पूरा कर सकते हैं? तो इसके लिए आप ले सकते हैं पनीर, अंडे, यीस्ट और मांस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? पनीर, पनीर के साथ अंडे, है ना, और यीस्ट, और क्या ले सकते हो? मांस ले सकते हैं। तो ये हो गए अपने विटामिन B2 के स्रोत। जो विटामिन B2 की कमी होगी तो ये स्रोत ले सकते हो आप। अब देखते हैं अपन विटामिन B3। तो विटामिन B3 क्या होता है? इसका जो रासायनिक जो नाम होता है इसको बोलते हैं नियासिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नियासिन, है ना। इसे क्या बोलते हैं? नियासिन। या इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? निकोटिक अम्ल के भी नाम से जाना जा सकता है। नियासिन को क्या बोलते हैं? निकोटिक अम्ल भी बोलते हैं। इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो इससे जो रोग होगा इसे बोलते हैं पेलाग्रा, है ना। पेलाग्रा चर्म रोग या मानसिक रोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? पेलाग्रा, है ना। कौन सा रोग बोलते हैं? पेलाग्रा। ये पेलाग्रा रोग क्या होता है? ये इससे होता है मानसिक विकार। क्या होता है? मानसिक विकार होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ने क्या लिखा है? मानसिक, और ये क्या लिखा है? विकार। अब ये जो क्या होते हैं, इसकी कमी B3, विटामिन B3 की कमी है। तो इसके लिए अपने को क्या क्या स्रोत चाहिए अपने को? तो इसकी कमी दूर करने के लिए वही ले सकते हैं आप, अंडे ले सकते हो, है ना। अंडे के साथ क्या ले सकते हो? दूध ले सकते हो। अंडे लिए अपन ने, दूध लिया है ना, इसमें मांस ले सकते हो। और एक और स्रोत है इसमें मूंगफली। तो ये मूंगफली भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या ले सकते हैं आप? मूंगफली भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है अपना विटामिन B4 होता नहीं है ना। विटामिन B4 होता नहीं है, आपको याद रखना है। विटामिन B4 नहीं होता है, क्या होता है? विटामिन B5 होता है। तो आप याद रखिएगा। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसे? पेंटोथेनिक अम्ल बोलेंगे, है ना। इससे कौन सा रोग होगा? तो इससे होगा चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफेद। तो सबसे जो फेमस है वो क्या होते हैं? बाल
सफेद। क्या हो जाएंगे इससे? बाल क्या हो जाएंगे आपके? सफेद हो जाएंगे। तो बाल सफेद किस रोग के कारण होता है ना? बाल सफेद जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है B5 की कमी से होता है। और B5 का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है। अब इसकी जो कमी है इसको दूर करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्रोत लेना चाहिए? तो इसमें भी क्या लेना है आपको? अंडे लेना है, मांस लेना है ना? इसमें आपको दूध नहीं लेना है ना? आपको इसमें दूध नहीं लेना है ना? तो आपको B5 भी पता हो गया। अब इसके बाद आता है अपना विटामिन B6। तो विटामिन जो B6 है इसका जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलेंगे इसको, है ना? पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? तो ये है विटामिन B6 का नाम है। इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इससे होती है रक्त क्षीणता, चर्म रोग। इससे क्या होती है? रक्त क्षीणता और चर्म रोग होता है। रक्त क्षीणता और चर्म रोग होता है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए, इसकी कमी को, विटामिन B6 की कमी को दूर करने के लिए इसमें क्या क्या लेना चाहिए व्यक्ति को? तो इसको लेना चाहिए, वो दूध ले सकता है ना? इसमें यीस्ट ले सकता है, अनाज ले सकता है। तो दूध ले सकता है, यीस्ट ले सकता है और अनाज ले सकता है। और क्या ले सकता है? अनाज ले सकता है। इसके बाद जो आता है अपना क्या आता है? B7। तो B7 को क्या बोलते हैं? तो B7 को याद रखना आसान है। B7 को याद रखना आसान है। B7 को बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन किसका नाम है? रासायनिक नाम है। तो ये है B7 का रासायनिक नाम है। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है बाल का झड़ना। इसमें क्या होता है? बाल का झड़ना, बाल का झड़ना। तो अपन को याद रखना है कि बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? तो बाल झड़ता है B7 की कमी से, विटामिन B7 की कमी से। इसको बोलते हैं बायोटिन। इसको क्या बोलते हैं अपन? बायोटिन। अब ऐसा क्या सोर्स ले अपन की ये इसकी कमी को दूर करें? तो आपको मांस लेना चाहिए, है ना? आपको गेहूं, अंडे, हरी सब्जी लेना चाहिए। आप क्या ले सकते हैं? मांस ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, है ना? और हरी सब्जी ले सकते हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं। ये किसके लिए हो गया? अपना B7 के लिए। अब B7 के बाद B8 आएगा क्या? नहीं आता। ना तो विटामिन B अपना क्या होता है? 4 होता है, ना तो B8 होता है। तो ये याद रखिएगा। तो अब क्या आएगा अपना? B9 आएगा। तो B9 का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं अपन फॉलिक अम्ल बोलते हैं। उसको कौन सा अम्ल बोलते हैं? फॉलिक अम्ल बोलते हैं। फॉलिक अम्ल क्या हो गया अपना? फॉलिक अम्ल। अब भैया इससे कमी क्या होगी? तो इससे कमी वही होती रक्त क्षीणता। क्या हो जाएगा? रक्त क्षीणता हो जाएगा और कुंठित वृद्धि होगी। और दूसरा क्या है? कुंठित वृद्धि। कुंठित ये हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि होती है। अब इसके जो स्रोत होते हैं, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो इसमें अपन क्या ले सकते हैं? हरी सब्जियां ले सकते हैं, है ना? मांस ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं और यीस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मांस ले सकते हैं, है ना? हरी सब्जी ले सकते हैं और यीस्ट ले सकते हैं। ये हो गया अपना विटामिन B9। इसके बाद अपना आता है ना तो विटामिन 10 होता है ना? ना 11 होता है। अब होता है विटामिन B12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। अब इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट भी इसका जो रासायनिक नाम होता है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कोबाल्ट। क्या बोल सकते हैं? कोबाल्ट। विटामिन B12 को क्या बोला अपन ने? कोबाल्ट। अब इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो इससे जो रोग होते हैं, अभी तक अपन ने क्या देखा था? रक्त क्षीणता। लेकिन इसमें क्या होता है? घातक। इसमें क्या होता है?
घातक रक्त क्षीणता। इसमें क्या होता है? घातक रक्त क्षीणता। और इसकी कमी को दूर करने के लिए वही लेना है आपको स्रोत, मांस, मछली, अंडे, दूध, ये आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि B1 से लेके अपन ने B12 तक सारे विटामिन को देखे, विटामिन के रासायनिक नाम देखे, विटामिन जो होता है इनकी कमी से होने वाले रोग को देखे, और रोग के देखने के बाद इस समय अपन ने क्या देखा? इनके क्या क्या स्रोत है जो विटामिन की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा विटामिन का जो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसके पहले पार्ट 1 जाके देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।